प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो हमारी पोयम है बहुत ही मज़ेदार है और हमें कुछ ना कुछ सिखाने वाली है। इस पोयम में जैसे आप देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो, यह पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब द्वारा लिखी गई है। अमेरिकन पोएट थे और इन्होंने अंधविश्वास को लेकर के बहुत ही शानदार सुंदर अपना वे प्रस्तुत किया है, अपना धारणा बताया है कि किस तरीका से हमको इन सबको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में अगर नेगेटिव चीज़ें रहेंगी तो हम ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे। तो इस पोयम के माध्यम से ऐसा बताया गया है। भाई होता क्या है कि अधिकांशतः हम देखते हैं कि हमारा दिमाग जो है कुछ और ही सोच लेता है। जैसे घर से निकलते समय काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते हैं अपशकुन हो गया। तो मतलब क्या, घर से ना निकलें? ऐसा नहीं होता है। और हम कभी की देखते हैं कि जैसे घर से निकलते हैं किसी ने छींक दिया तो बोले अपशकुन हो गया। तो ये भी जो धारणा है मानव माइंड में, तो ये बहुत बेकार है, गलत है, अच्छी नहीं है। तो ऐसी कई नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जैसे हम पोयम में देखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो में देखते हैं कि एक कावा होता है। तो कावा जो है काला कावा, ठीक है, कावा वैसे ही काला होता है। तो काला कावा जो है ये अपशकुन का प्रतीक होता है। वो इसी तरीका से हमें एक वृक्ष देखने को मिलता है, हेमलॉक। हेमलॉक को अगर हम अपने शब्दों में बोले तो कहते हैं कि धतूरा। और धतूरा एक जहरीला वृक्ष होता है, ठीक है ना। तो ये जहरीले जो चीज़ें हैं ये हमें निगेटिविटी लाती हैं, माइंड में नकारात्मक ऊर्जा जो है जो हमारे दिमाग में लाती है। जैसे कावा हुआ और पॉइजनफुल जहरीला वृक्ष भी हुआ, तो ये सब हमारे दिमाग में जहरीली चीज़ें लाते हैं। तो इसी पर आधारित यह पोयम है कि अगर हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं तो हम इनको कैसे रिमूव करें। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने बड़ी ही सुंदर तरीका से इस पोयम में गागर में सागर भर दिया है, यकीन मानिएगा। तो देखिएगा पहली लाइन जो है दिया गया है कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, तो यहाँ देखिए द वे का मतलब है, यहाँ पर फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि रास्ते में जब मैं जा रहा था, तो रास्ते में, वे मीन्स का मतलब रास्ता, रास्ते में जब बोले मैं जा रहा था रास्ते में, ठीक है। तो अ क्रो, कौवे ने, किसी कौवे ने, कोई कौवा था जो बैठा होगा, ठीक है। तो किसी कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन, शुक मीन्स होता है हिला देना, ठीक है ना। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ की कण, बर्फ की धूल नहीं होगा यहाँ पर। देखो धूल बात अलग होती है, ठीक है ना। डस्ट ऑफ स्नो तो हम कहें जैसे धूल, तो धूल नहीं, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो कण होते हैं, बर्फ के कण, ठीक है। बर्फ के कण जो हैं मेरे ऊपर हिला दिए जब मैं रास्ते में जा रहा था। फ्रॉस्ट साहब कह रहे हैं कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो किसी कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की कणों को हिला दिया। ऊपर से वृक्ष जो हेमलॉक ट्री था उस पर बैठा हुआ था, उस ट्री से उसने, हेमलॉक ट्री से हिला दिया बर्फ के कणों को। तो देखो यहाँ पर कौवा जो है एक काला कौवा भी है, ठीक है। और जहरीला वृक्ष कौन है? हेमलॉक ट्री, यानी धतूरा का जो वृक्ष होता है। तो दोनों ही नेगेटिविटी लाते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि देखो कैसी व्यवस्था थी कि हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दे दिया, क्या दे दिया? चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को ही बदल दिया, जिसने मेरे मूड को ही बदल दिया। ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग जो है एकदम से बदल गया हो, जैसे मैं कुछ और था पहले, दिमाग में मेरी टेंशन वगैरह थी, तनाव था, उसको मैंने भुला दिया हो। हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दे दिया, क्या दे दिया? अ चेंज ऑफ मूड, एंड चेंज ऑफ मूड मतलब मेरे हृदय को ही बदल दिया। पहले हृदय दुखी था, चिंता में था, तनाव में था, अब मेरा हृदय बोले बिल्कुल परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, सेव एंड सॉरी सेव्ड, सेव्ड यानी कि बचा लिया, सेव्ड यानी कि बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे,
यानी कि दिन का थोड़ा सा एक भाग बचा लिया। कौन सा? आई हैड ruined, जो मैंने बर्बाद कर दिया था उसका एक छोटा सा भाग, वो पूरा दिन ही खराब नहीं हुआ, वो मेरा पूरा दिन खराब नहीं हुआ, उसमें से भी कुछ भाग बचा लिया। मेरा दिमाग मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल सही हो गया और मेरा कुछ भाग, दिन का कुछ भाग बच गया। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक विद्यार्थी, आप ही एक विद्यार्थी हो, जैसे आप विद्यालय जाते हो और आपके बर्थडे पर किसी ने 100 रुपये वाला एक पेन दिया, ठीक है। अब आप स्कूल में जाते हो, तीसरे या चौथे पीरियड में आप देखते हो कि पेन आपके बस्ते से गायब। आपके दिमाग में तनाव, टेंशन आ जाता है, आप इंटरवल होता है तो खाने में मन नहीं लगता क्योंकि वो आपका फेवरेट पेन था, मन नहीं लगता है। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां पूरा पीरियड है निकल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है क्योंकि पूरा मन कहाँ लगा हुआ है? फेवरेट पेन पर, जो 100 रुपया का जन्मदिन पर दोस्त ने दिया था। घर आते हो, बैग रखते हो, घर पे वो मूड नहीं है, खुशी नहीं है जो छुट्टी होने के बाद कि चलो अब घर जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं, दिमाग अपसेट है। लेकिन जैसे ही घर आते हो और अलमारी के पास अपना वही पेन आप वापस पाते हो, तो आपका जो दिन बचा है, शेष जो दिन है, वो आपका बेहतरीन तरीका से निकलता है। मतलब आप अच्छे से खाना भी खाते हो, खेलते भी हो और होमवर्क वगैरह भी करते हो। तो इसी तरीका से कवि का वो शेष भाग जो है, दिन का जो शेष भाग है, वो बच जाता है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर बहुत प्रसन्न हो जाते। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है।